पार्गो वायरस जो कि अगर डॉग्स को हो जाता है तो 90% डॉग्स की डेथ हो जाती है। सिर्फ 10% डॉग्स ही बच पाते हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्गो वायरस के ऊपर ही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डॉग इट पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विंटर्स का सीजन चल रहा है और ये डिजीज जो है विंटर्स में सबसे ज्यादा डॉग्स को इफेक्ट करती है और ये ऐसी डिजीज है जो कि आपके डॉग की जो है जान भी ले सकती है। तो उसी में से एक डिजीज है पार्गो वायरस। जी हाँ, हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्गो वायरस जो है दोस्तों एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं डॉग्स में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनकी कोई भी मेडिसिन या कोई भी एंटीडोट अभी नहीं बना है। तो इससे आप अपने डॉग को बचाएंगे कैसे, ये होता क्यों है, ये किस तरह से डॉग्स में फैलता है, अगर ये आपके डॉग को हो जाए तो आपको क्या करना है जिससे आप अपने डॉग की डेथ होने से आप अपने डॉग को बचा सकें। दोस्तों, हम जो है सारी चीजों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्गो वायरस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे किन डॉग्स में होता है। ये दोस्तों सभी डॉग्स में हो जाता है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या किसी भी ब्रीड का डॉग हो, चाहे वो देसी डॉग हो या सेंट बर्नार्ड हो या कोई भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ये गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और रोडविलर में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीन ब्रीड ऐसी ब्रीड है जो सबसे ज्यादा पार्गो वायरस से इन्फेक्टेड होती है। और अगर इन डॉग ब्रीड्स को ये हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि जर्मन शेफर्ड और रोडविलर इनको बचाना तो बिल्कुल नामुमकिन ही हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैनाइन पार्गो वायरस जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन, तो इसका कोई भी एक एंटीडोट नहीं है। अब जब कोई एंटीडोट नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आएंगे हम उस टॉपिक पे भी आएंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, कैनाइन पार्गो वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला सिम्टम जो होता है दोस्तों ये होता है कि आपके डॉग को जो है लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। और लूज मोशन में जो होता है जब वो पॉटी करेगा बिल्कुल पतली करना शुरू कर देगा और उसमें जो है ब्लड आने लगेगा और बहुत ज्यादा बदबू आने लगेगी। बदबू दोस्तों इतनी ज्यादा आने लगेगी, अगर घर के किसी कोने में उसने करी है पॉटी तो ये समझ लीजिए आपके घर में, पूरे घर में बदबू हो जाएगी। और जब ऐसा आपको लगता है कि पूरे घर में बदबू हो रही है उसकी पॉटी की वजह से, तो आप समझ लीजिए उसको पार्गो वायरस हो गया। उसकी पॉटी में जो है उसके इंटेस्टाइन के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। पॉटी कभी कभी रेड आएगी, हल्की रेडिश होगी, और कभी कभी बिल्कुल रेड होगा, बिल्कुल खून के जैसा। तो एक सिम्टम्स होता ही है। दूसरा सिम्टम्स की बात करते हैं। दूसरा सिम्टम्स में जो होता है आपके डॉग का जो है वजन जो है घटने लगता है दोस्तों। वो जो है खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है और उसको जो है बुखार आ जाएगा बहुत तेज। जब तेज फीवर रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा डॉग अब मर गया है बिल्कुल, या ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि बिल्कुल अब गया और अब गया। और तीसरा सिम्टम्स जो होता है दोस्तों, उसकी जो बॉडी में है पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है और बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है। तो ये तीन सिम्टम्स हैं जो कि मेजर हैं और जो कि अगर ये आपके डॉग को दिखते हैं तो आप समझिए आपके डॉग को पार्गो वायरस हो गया है। तो अब मैं आपको ऐसे तरीके बता देता हूं जिससे कि आपके डॉग को कैनाइन पार्गो वायरस होगा ही नहीं। पहले हम बात करते हैं उस चीज के ऊपर, ताकि आप अपने डॉग को जो बचा सकें कैनाइन पार्गो वायरस होने से। आप उस चीज को ध्यान से सुनिए और कहीं नोट कर लीजिए। अगर आप उस चीज को कहीं नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ना, तो जिसकी वजह से जो है आपका डॉग जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होगा, और इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होगा तो आपके घर में वो अच्छे से खेलता रहेगा। तो दोस्तों, बचाव यह है कि आप अपने डॉग की प्रॉपर वैक्सीन करवा के रखिए। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तो अभी तक जो विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेटेड डॉग्स में ये बहुत कम पाया जाता है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि कैनाइन पार्गो वायरस जो है आपके डॉग को अफेक्ट करे। लेकिन आपको वैक्सीनेशन जो है दोस्तों प्रॉपर टाइमली करना है। अब वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पूरा वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। तो बस अभी आप ये जान लीजिए, आपको अपने वेट से जो बुकलेट मिलती है आपके डॉग की, उस बुकलेट के हिसाब से कोई भी वैक्सीनेशन उसका ड्यू नहीं होना चाहिए। उसका वैक्सीनेशन अगर अप टू डेट रहेगा तो समझिए उसको पार्गो वायरस नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बचाव के दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका यह है, जब भी आप अपने डॉग को वॉक कराने के लिए लेके जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जहां भी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उन स्ट्रीट डॉग्स का मल जगह जगह पे पड़ा रहता है और यूरिन पड़ा रहता है। सर्दियों के समय में आप अपने डॉग को रोड पे कम से कम स्निफ कर देने दीजिए गंदी जगहों पे। मतलब जो गंदी जगहों पे जाके अगर सूंघता है, जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पे, तो उसको कम सूंघने दीजिए और उस एरिया में उसको मत जाने दीजिए। क्योंकि डॉग्स की आदत रहती है कि जहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है वहीं पे जाकर उनको टॉयलेट करना होता है, चाहे वो आपका घर का पेट डॉग हो चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो। तो उन जगहों पे आप अपने डॉग को ले जाने से बचिए। और तीसरा बचाव क्या है दोस्तों, वो ये है कि आप अपने डॉग को ऐसी चीजें दीजिए जो कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपके डॉग को जो है पार्गो वायरस नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था उसका बचाव।
अब बात करते हैं अगर आपके डॉग को पार्गो वायरस हो जाता है, उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको अपने वेट के पास लेके जाना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, इसके जो सिम्टम्स उभर के आएंगे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो सबसे पहला काम जो होता है वेट ये करेंगे कि आपके डॉग को वो कोशिश करेंगे 7 डेज तक जिंदा रखने के लिए। क्यों? इस वायरस का जो इफेक्ट रहता है वो 7 डेज तक रहता है। अगर आपका डॉग जिस दिन से आपको पार्गो वायरस हुआ है उस दिन से लेकर 7 दिन तक आपका डॉग जी गया तो ये समझ लीजिए फिर वो सर्वाइव कर जाएगा। किसी भी तरह से आपको अपने डॉग को जो 7 दिन तक जिंदा रखना है, और वो आपके वेटनरी से कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके डॉग को जब पार्गो वायरस होगा तो वो पानी की कमी हो जाएगी उसके शरीर में। जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, जिसके लिए जो है डॉक्टर जो है सलाइन चलाएंगे, ग्लूकोज चलाएंगे, आरएल चलाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें चलाएंगे जो आपके डॉग के शरीर में पानी की कमी हुई है उसकी कमी को पूर्ति करता रहेगा। इस दौरान दोस्तों आपका डॉग बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। आपको अपने डॉग को खाने के लिए उस समय कुछ भी नहीं देना, ना खाने के लिए देना है ना पीने के लिए देना है, जब तक उसकी ड्रिप चल रही है। वो 7 डेज जब तक पूरे नहीं हो जाते। दूसरा काम जो आपको करवाना है अपने वेटनरी से या अपने वेट के पास जब आप लेके जाएंगे या आप घर में भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो दूसरा काम आपको ये करना है जो उसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसको पॉटी हो रही है, पॉटी में बदबू आ रही है, तो आपको पॉटी रोकने के लिए दवाई देनी है। आपके डॉग को जो यूरिन में ब्लड आ रहा है उसके लिए दवाई देनी है। और जो भी सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं या जो भी सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको लगने का डर रहता है, आपको उन सभी का क्योर करना है कि वो सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है आपके डॉग को ना लग पाए। आपको अपने डॉग को सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी बचाना है, क्योंकि एक इन्फेक्शन तो उसको पहले से ही लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई और इन्फेक्शन लग गया तो ये समझ लिया आपके डॉग की दोस्तों कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। अगर आप अपने डॉग को बचाना चाहते हैं तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी आपको अपने डॉग को बचाना है। और साथ ही ऐसे बूस्टर शॉट्स लगवाइए जो कि आपके डॉग की इम्यूनिटी को बूस्ट कर दें। अब दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पार्गो वायरस के बारे में। दोस्तों जब इसको जो है पार्गो वायरस हुआ था तो हमने इसको बचाना जो बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हम कुछ ऐसे बूस्टर शॉट्स देंगे जो कि फॉरेन सप्लीमेंट और काफी एक्सपेंसिव है। तो हमने कहा ठीक है आप दीजिए, और उसकी वजह से ही जो है डॉक्टर्स जो है इसको बचा पाए थे। और आज की डेट में आप देख लीजिए कि ये पार्गो से भी रिकवर हो चुका है और हेल्थ भी आप इसकी देख सकते हैं कितनी बेस्ट हेल्थ है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपको अगर डॉग को पार्गो वायरस हो जाता है तो आपको अपने डॉग को 7 डेज तक सर्वाइव कराना है। अगर 7 दिन तक वो आपका डॉग जी गया, उसके बाद जो है 8वें दिन से जो है उसकी बॉडी में रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। और इस बीच जो है आपको जो भी स्लाइन है, जो भी आपके डॉग के बॉडी में पानी की कमी हुई है, उन सभी को पूरा करना है। और साथ ही ऐसी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देंगे जो कि आपके डॉग की जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और कोई भी चीज आपको अपने डॉग को उस बीच ओरल डाइट नहीं देनी है, मुंह से नहीं देनी है, जो भी लगेगा उसके इंजेक्शन शॉट्स लगेंगे बस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।